हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क के साथ साथ आपकी तैयारी आरआरबी में भी स्टार्ट हो गई होगी और अभी तक तो आपकी बहुत अच्छे स्पीड पे तैयारी शुरू भी हो गई होगी। तो ये वीडियो होने वाला है आपके डाउट से रिलेटेड, आपके रिक्वेस्ट रिलेटेड। क्या था? कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा सिलेबस जो कि आरआरबी, पीओ और क्लर्क के मेंस में पूछा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिस पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आरआरबी का जो कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस है वो पीओ हो या फिर क्लर्क हो, दैट मीन्स कि स्केल 1 हो या फिर असिस्टेंट का हो, दोनों का सिलेबस सेम है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसको आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर नॉलेज के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से जितना भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उस लेवल तक मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ। एक प्लेलिस्ट चला रही हूँ जहाँ पे मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में दे रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो दिख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, यूपीएस क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, हार्डवेयर आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है। कंप्यूटर एब्रिविएशन, ये हमें पता होना चाहिए कि यूपीएस है तो यूपीएस का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, ये आपको एब्रिविएशन बोलते हैं इसे, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट की जैसे कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल भी पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल ई मिडिल लाइन में लाने के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। शॉर्टकट की पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेटवर्किंग आपको पता होना चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना तो नहीं, लेकिन हाँ बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट होना चाहिए। अब इंटरनेट के बारे में क्या ही कहूँ, जियो और एयरटेल जो इतना बड़ा पैक दे रहा है, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB हर दिन का। पहले हम लोग 1 GB महीने का मिल जाए तो बहुत खुश होते थे, 50 रुपये में 1 GB मिल गया। लेकिन अब क्या होता है, अब तो हर दिन 2 GB है। तो इस टाइम में भी अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आप और इंटरनेट के बारे में नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, पता होना चाहिए आपको। MS ऑफिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि कहीं भी ऑफिस में MS ऑफिस का काम होता ही है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। वर्ड पे काम करना हो, आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो तो वर्ड यूज़ करना होगा, प्रेजेंटेशन बनाना हो तो PPT यूज़ करना होगा, कैलकुलेशन बनाना हो, अकाउंटिंग करना हो तो एक्सेल का यूज़ होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस में सारा बेसिक सारा यहाँ पे आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हमें बहुत तरीके का काम करने में आसानी होती है। बेसिक ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमें पता होना चाहिए कि कैसे डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए, जनरेशन पता होना चाहिए, टाइप्स पता होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी टूल्स हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसे सिक्योर कैसे रखें, कौन सा टूल यूज़ करें, तो ये हमें पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम पता होना चाहिए कंप्यूटर का, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे बाइनरी डेसिमल से हेक्सा में। ठीक है, तो ये सब कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। कंप्यूटर लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज जानता है। अब हिंदी इंग्लिश हम लोग टाइप करते हैं तो हिंदी इंग्लिश वो नहीं समझता है, उसका लैंग्वेज अलग होता है। ठीक है, जावा, C++, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, देखिए हम लोग यहाँ पहले क्या पढ़ते थे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, लेकिन अब हमें फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर भी पता होना चाहिए। देखिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है कि विंडो 11 के बारे में कुछ अपडेट आ रहा है कि विंडो 11 बहुत जल्दी आने वाला है। विंडो 7, 8 और 10 वाले को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा विंडो 11 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विंडो 11 क्या है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि विंडो 11 एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नन ऑफ दिस है। तो हमें पता है कि विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपने अगर प्लेलिस्ट देखा है तो आपको पता होगा। वायरस क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये सब पता होना चाहिए डिफरेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स और उसके फंक्शन हमें पता होना चाहिए। स्टोरेज यूनिट, अब स्टोरेज यूनिट में KB है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, ये हमें पता होना चाहिए स्टोरेज यूनिट। लॉजिक गेट हमें पता होना चाहिए, कौन सा गेट होता है, 1, 2 इस तरीके से, इसका गेट का भी होता है फॉर्मेट, ये हमें पता होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क पता होना चाहिए, कैसा नेटवर्क है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ये हमें रिंग टोपोलॉजी है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कौन सा डिवाइस है जिससे हम लोग डेटा इन कर सकते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, डेटा इन करने को इनपुट डिवाइस कहते हैं और जिससे डेटा बाहर निकलता है, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन कौन कौन सा डिवाइस है ये हमें पता होना चाहिए। एब्रिविएशन और शॉर्टकट की, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया था।
हैक क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। अब ये यूट्यूब वाला DIY और लाइफ हैक नहीं है, बट आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है जिसका कि एक्सेस कोई और सिस्टम आपके हाथ में रहते हुए भी कोई और एक्सेस करता है, इसे हैकिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल्स में आपको पूरा बताऊंगी उस प्लेलिस्ट में, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिलेबस के तौर पे बता रही हूँ। वेब ब्राउजर क्या है, हम लोग सीधा बोलते हैं गूगल कर लो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल कर लो। गूगल आखिर है क्या? गूगल एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन, जैसे हमें सेव करना है एक्सेल को तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? XLS। ठीक है, हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करना है अगर सेव तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt। ठीक है, तो ये सब एक्सटेंशन कोड होते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंशन कोड घर में वाला नहीं, ये एक्सटेंशंस होते हैं फाइल को सेव करने के लिए। कंप्यूटर का मेमोरी हमें पता होना चाहिए, कैसे कौन कौन सा मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है, फ्लैश मेमोरी होता है, कौन सा मेमोरी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, ये सब कुछ आपको मिलेगा उस प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दे दूंगी, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो बेझिझक एकदम आराम से आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। एक और रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं इतने देर में कि हाँ सब्सक्राइब करने को कहा गया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी जारी रखें। सी यू सून, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।